गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास की हिंदी में दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ का सार पढ़ रहे हैं। इस पाठ में सरल सा संदेश ये है कि लेखक अपने नाना के घर जाता है। वहाँ एक आदमी है बदलू, जो लाख नामक एक पदार्थ से चूड़ियाँ बनाता है और उसकी चूड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी खरीद कर ले जाते हैं। वहाँ के बच्चे उस व्यक्ति को काका कहते हैं। इस हिसाब से लेखक के मामा लगते हैं, परंतु लेखक भी बचपन में उसको काका ही, बदलू काका ही कह के बुलाता है। जब भी वहाँ जाता है तो बदलू से खूब मिलता है, उसके साथ उसकी खूब बनती है और बदलू बदले में उसे लाख की कांच की गोलियाँ बना के देता है, लाख की गोलियाँ बना के देता है। तो उसे कांच से बहुत परेशानी होती है बदलू को। धीरे धीरे क्या होता है कि कहानी के अनुसार बदलाव आ जाता है। लाख की चूड़ियाँ बिकना कम हो जाती हैं और फिर बंद हो जाती हैं, क्योंकि कांच का प्रचलन बढ़ता है, मशीनी चूड़ियाँ आती हैं तो लोग उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो बदलू को इस बात से चिढ़ होती है और वह कांच की चूड़ियों की कमियां बताता है और लाख की चूड़ियों की अच्छाइयाँ बताता है, फ़ायदे गिनवाता है। तो कुल मिला के इस पाठ में बदलू अपने व्यवसाय से बहुत प्रेम करता है, उसको अपना व्यवसाय अच्छा लगता है। उसे इस बात का डर है कि जो मशीनी युग आ गया है, मशीनी युग का मतलब है कि सारा सामान मशीनों से बनने लग गया है, मज़दूरों की मजदूरी इसमें समाप्त हो रही है, तो इससे लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात की भी उसे चिंता रहती है। तो अब हम इस पाठ का सार पढ़ते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदले समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनीहार है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है, वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था तथा कभी कभी तो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता था। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों के बाद गांव आता है। वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया, कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो तो किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है, जो सरलता से टूट जाए। तो इस प्रकार से यह पाठ है। कल हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आज के लिए इतना ही। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.